अब बात कर लेते हैं कोमल शिल्प उपागम और कठोर शिल्प उपागम में अंतर। ये दोनों शैक्षिक तकनीकी के आपके रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं। कठोर शिल्प उपागम में हम कक्षा में मशीनों का प्रयोग करते हैं, किसी बाह्य चीज का प्रयोग करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में। लेकिन कोमल शिल्प उपागम में हम किसी भी ऐसी चीज का प्रयोग करते हैं जिससे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, जो ज्ञान हम उन्हें देना चाहते हैं वह ज्ञान उन्हें मिल जाए। जैसे क्लास में रेडियो का प्रयोग करते हैं, वह आपका कठोर शिल्प उपागम हो गया। लेकिन रेडियो के द्वारा जो ज्ञान बच्चों को मिल रहा है, उस ज्ञान को हम कहेंगे कोमल शिल्प उपागम। अब बात कर लेते हैं इनमें क्या क्या अंतर होता है पॉइंट वाइज। हमने लगभग यहाँ पर 10 अंतर लिखे हुए हैं, इन 10 अंतर को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहला अंतर हो जाता है हमारा, यह एक कठोर तकनीकी है। कठोर मतलब मशीनों से संबंधित होती है, मशीनें वगैरह रखते हैं, इसमें हार्डवेयर होता है यह। लेकिन यह एक कोमल तकनीकी है, मतलब सॉफ्टवेयर। कठोर नहीं है, यह सॉफ्ट होती है, आप इसे टच नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। सेकंड पॉइंट है, इसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहा जाता है, इसे शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, ये आपका द्वितीय है, इसे शैक्षिक तकनीकी द्वितीय कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है, इसे मशीनी उपागम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम मशीनों का प्रयोग करते हैं कठोर शिल्प उपागम में। जैसे आपका रेडियो हो गया, टीवी हो गया, और आपका कैलकुलेटर यूज कर लिया हमने किसी दिन क्लास में, इसके अलावा कोई मॉडल यूज कर लिया, ग्लोब यूज कर लिया, एक तरह से मशीनी तो है में सब। लेकिन इसे अनुदेशन तकनीकी उपागम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह बच्चों को अनुदेशित करती है, उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है, उन्हें कुछ चीज बताती है। चौथा पॉइंट हो जाता है, इसका आधार भौतिक विज्ञान है। हम मशीनों को भौतिक विज्ञान के नियम के अनुसार ही बनाते हैं, लेकिन इसका आधार मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान मतलब बच्चों को कुछ चीज बताकर, उन्हें नई इंस्ट्रक्शन देकर उनके व्यवहार में परिवर्तन करना, उनके ज्ञान में वृद्धि करना। हम बच्चों को टीवी दिखाते हैं, वह तो आपका कठोर शिल्प उपागम हो गया। लेकिन टीवी जब चला देते हैं तो वह बच्चों को बताता है कि मैथ का कौन सा सवाल कैसे सोल्व करना है, वह आपका कोमल शिल्प उपागम हो गया। पांचवा पॉइंट है, यह उपागम श्रव्य दृश्य सामग्री पर आधारित होता है। लेकिन यह जो उपागम है, यह आपका इंस्ट्रक्शन देने पर, बच्चों के व्यवहार करने पर आधारित होता है। इसमें तो हम आपका टीचिंग एड यूज करते हैं, लेकिन इसमें बच्चों के व्यवहार तकनीकी या बच्चों के व्यवहार परिवर्तन पर अधिक बल देते हैं। छठा पॉइंट हो जाता है, इस उपागम को, कठोर शिल्प उपागम का प्रयोग सर्वप्रथम ए लैम्सडेन ने किया था, लेकिन कोमल शिल्प उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग आपका बीएफ स्किनर ने किया था। सातवां पॉइंट है, इस उपागम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मशीनों का प्रयोग किया जाता है। यह तो बात मैं आपको बता ही रहा हूँ, हम मशीनों का प्रयोग करते हैं इसमें। लेकिन कोमल शिल्प उपागम में हम क्या करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिससे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। जैसे शिक्षण के सिद्धांत हो गए, शिक्षण के विधियाँ हो गई, या फिर आपका यहाँ पर हम यह भी लिख सकते हैं, रेडियो की आवाज़ हो जाती है, वह भी बच्चों के व्यवहार वगैरह में परिवर्तन करने में सहायक होती है। ये चीज़ें बच्चों के व्यवहार परिवर्तन में सहायक होती हैं, बच्चों में ज्ञान प्रदान करती हैं, इन्हें हम कोमल शिल्प उपागम कहेंगे। आठवां पॉइंट हो जाता है, इस उपागम की पूर्णता के लिए कोमल शिल्प उपागम जरूरी है। मतलब अगर हम टीवी ले आए कक्षा में और उसे न चलाएं और बिना चलाए कोई आवाज़ बच्चों को बिना सुनाए उस टीवी को वापस ले जाएं, कोई फायदा होगा? नहीं होगा। कठोर शिल्प उपागम का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो कोमल शिल्प उपागम उसमें होना चाहिए। अगर बोर्ड का यूज किया है हमने तो चौक से कुछ लिखेंगे तभी फायदा होगा। अगर रेडियो लाए हैं हम, रेडियो में कुछ गाने बजाएंगे, वे गाने बच्चों को ज्ञान देंगे तभी फायदा होगा। कठोर शिल्प उपागम की पूर्णता के लिए कोमल शिल्प उपागम आपका जरूरी है। लेकिन कोमल शिल्प उपागम आपका कठोर शिल्प उपागम के बिना भी काम कर सकता है। अगर हम टीवी यूज करते हैं तब तो हमें कठोर शिल्प उपागम चाहिएगा यहाँ पर, क्योंकि टीवी रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपनी शिक्षण विधि बदल देते हैं या जो अपना लेक्चर दे रहे हैं उसका तरीका बदल देते हैं, वह आपका कोमल शिल्प उपागम हुआ। हमने कोई ऐसी चीज प्रयोग की जिसमें बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन उसमें हार्डवेयर कुछ नहीं है यहाँ पर, न तो टीवी है ना आपका ग्लोब है, हार्डवेयर कुछ नहीं है। नवा पॉइंट हो जाता है हमारा, इसका प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली, इंटरेस्टिंग वगैरह बनाने के लिए किया जाता है, जिससे शिक्षण अधिगम को हम मतलब ज़्यादा दूर तक ले जा सके, बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा सके। लेकिन इसका प्रयोग छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए किया जाता है। 10वें पॉइंट में हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ से आप काफ़ी कुछ समझ पाएंगे। ये आपका कठोर शिल्प उपागम है सारे, ये सारे आपके कोमल शिल्प उपागम है। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, इसे बच्चे छू सकते हैं, कठोर शिल्प उपागम है। लेकिन जो कंप्यूटर में एप्लीकेशन है, कंप्यूटर में जो गाने बज रहे हैं, जो वीडियो चल रही है, जो चीज़ हो रही है कंप्यूटर की डिस्प्ले पर, वह आपका कोमल शिल्प उपागम है, क्योंकि उससे बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, कंप्यूटर से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। यह होता है आपका कठोर, ये होता है कोमल। दूसरा हो जाता है आपका प्रोजेक्ट। हम कोई भी एलईडी प्रोजेक्ट लगा देते हैं अपने
कमरे में या अपने रूम में, जो आपकी क्लासरूम होता है, वह तो आपका कठोर हो गया क्योंकि बच्चे उसे देख सकते हैं। लेकिन जब उसे प्ले करते हैं, उसके अंदर जो स्लाइड चलती हैं, ये मैं स्लाइड प्ले कर रहा हूँ, ये स्लाइड क्या होती हैं, आपकी कोमल होती हैं क्योंकि ये बच्चों को ज्ञान देती है। ऑडियो रिकॉर्डर मतलब हम टेप रिकॉर्डर रख देते हैं जो गाने बजाता है। अब वह तो गाने नहीं बजाएगा ना बिना चलाए, जो बाहर रखा हुआ है उसे तो हम कठोर बोलेंगे, और जब गाने बजा देंगे जो रिकॉर्डेड सामग्री उसमें लगी हुई है उसे हम कोमल बोलते हैं। मोबाइल फ़ोन आपका कठोर शिल्प उपागम हुआ, और जो एप्लीकेशन है आपकी में कोमल शिल्प उपागम हुआ। श्यामपट जो सामने रखा हुआ है वह कठोर शिल्प उपागम हुआ, और जो उस पर लिखित सामग्री है वह कोमल शिल्प उपागम हुई। अखबार आपका कठोर शिल्प उपागम हो जाता है, वह फट जाता है, जिसे फाड़ सकते हैं हम, तोड़ सकते हैं, वह कठोर होता है। लेकिन जो अखबार के अंदर स्याही से जो शब्द लिखे होते हैं वे कोमल शिल्प उपागम होते हैं क्योंकि वह ज्ञान होता है। मशीन को हम बोलते हैं कठोर शिल्प उपागम, और ज्ञान को हम बोलते हैं कोमल शिल्प उपागम। जब हम कक्षा में मशीनों का प्रयोग करते हैं तो कठोर शिल्प उपागम हो जाता है, और किसी भी ऐसी चीज का प्रयोग करते हैं जिससे बच्चों को ज्ञान मिलता है उसे हम कोमल शिल्प उपागम बोलते हैं। यह आपका इन दोनों में अंतर हो जाता है, कठोर शिल्प उपागम और कोमल शिल्प उपागम में। सबसे पहला अप्रोच हो जाता है हमारा हार्डवेयर अप्रोच, दूसरा हो जाता है सॉफ्टवेयर अप्रोच। मोबाइल आप सभी के पास है, आप सभी जानते होंगे हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। आपके हाथ में जो मोबाइल होता है जिसे आप घेर दे तो टूट जाएगा, उसे हम बोलते हैं हार्डवेयर। मतलब मोबाइल की जो बॉडी होती है बाहर की जो हमें दिखती है, जिसे हम हाथ में पकड़ते हैं, वह हो गया हमारा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस मोबाइल में जो गाने चल रहे होते हैं या जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, जो डिस्प्ले पे आपके चीज़ें आ रही होती हैं, वह होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बोलते हैं हम दिमाग को, हार्डवेयर बोलते हैं बाहर की बॉडी को। यह होता है आपका कठोर शिल्प उपागम और कोमल शिल्प उपागम। अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो में जो बाहर की जो रेडियो हमें दिख रही है यह कठोर शिल्प उपागम हुआ, और जो आवाज आ रही है वह कोमल शिल्प उपागम हुआ। अगर हम इसकी बात करें ग्लोब की, ये जो ग्लोब दिख रहा है इसे हम यहाँ से तोड़ दे तो टूट जाएगा, ये तो कठोर शिल्प उपागम हो गया। कोमल शिल्प उपागम इसमें क्या है, जो शब्द लिखे हुए हैं ना, ये दिमाग है, मतलब दिमाग वाली चीज है ये, इसे हम कोमल शिल्प उपागम बोलेंगे।